Hi, ladies and gentlemen. My name is Sanjay Kumar, and I am a former gentleman cadet from the prestigious Indian Military Academy, Dehradun. I had cleared CDS and got recommended in my first attempt in 2006 and joined the Indian Army. I've also been a defense journalist and worked with Intelligence Bureau. Jai Hind. हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव अभिनव सिंह। आज तक जितने भी मैंने इंटरव्यू करे हैं वो ज्यादातर सीडीएस के कैंडिडेट्स हैं जो एसएसबी के लिए एसएसबी के थ्रू गए हैं या फिर एफकेट के कैंडिडेट्स हैं। टुडे आई हैव ब्यूटीफुल जेंटलमैन विद मी, अभिनव सिंह, who has been recommended for NDA 145 course. Second attempt में he's got recommended. He cleared the attempt, NDA attempt in the second attempt, and he has a very wonderful journey जो ये अपनी SSB के हमारे साथ शेयर करेंगे, which will guide a lot of aspirants who are preparing for the National Defense Academy, जिसका एग्जाम 12th के बाद होता है. One of the most prestigious institutions in the country where men are actually there who are being trained, और जिसके अंदर आपको पता है later on they went to different academies. Okay. तो अभिनव, सबसे पहले congratulations for the recommendation. थैंक यू सर, थैंक यू. तो अभिनव, सबसे पहला सवाल मेरा बहुत सिंपल सा यही है. तो अभिनव इससे पहले टेक्निकल एंट्री स्कीम में गया था और वहां पे स्क्रीन आउट हुआ था. तो अभिनव, स्क्रीन आउट से ये रिकमेंडेशन का सफर कैसा रहा? अब जब पता चला है, मतलब पहली बार टीएस में गया था तो कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था. मतलब जैसे 12th कंप्लीट हुआ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था एनडीए के लिए. तो जैसे ख़त्म हुआ एनडीए एग्ज़ाम की, हाँ 10 दिन हुए, उसी के तुरंत बाद टीएस की कॉल आ गई और एसएसबी के ज़्यादा कुछ पता नहीं था. फिर वहाँ जाके जब नरेशन कुछ किया, स्क्रीनिंग का वो प्रोसेस किया, तब समझ आई भाई औकात क्या अपनी. तब जब मुंह में वर्ड्स फंस जाते हैं वहाँ पे, और इतने सारे लोग जब जीडी होता है और फिर चिल्लाने लग जाते हैं, जब हैंडल नहीं कर पाते, तब समझ आया भी कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. फिर 1 महीने 2 महीने अच्छे से एकदम रगड़ा किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, मिरर के सामने वीडियोस बनाए, जूम मीटिंग्स की बहुत सारी. तब फिर जाके लग रहा था कि हाँ भाई अब इस बार हो जाएगा. तो एसएसबी जो होता है, इट्स अ लाइफ टेस्ट, लाइफ का सबसेट भी बोलते हैं. डू यू थिंक इट इज अ लाइफ सेट ऑफ द लाइफ, मतलब लाइफ का हाँ सबसेट हाँ है हाँ ये? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है. हाँ. तो इस बार वाले एसएसबी में जिसमें तुम रेकमेंड हुए, सबसे ज्यादा मेहनत तुम्हें लगा किसमें हुई? तुमने किसमें करी? जीटीओ के लिए ज्यादा करी, आयोग के लिए ज्यादा करी, कि स्क्रीन इन होने के लिए ज्यादा करी? विच सेगमेंट, जीटीओ, मैं साइकोलॉजिस्ट और द इंटरव्यूइंग ऑफिसर? मेरा ऐसा था कि मैं मतलब स्क्रीनिंग का मैं इतना देख नहीं रहा था. मेरे को लग रहा था कि एनडीए है, एनडीए एंट्री में हो जाते हैं स्क्रीनिंग आराम से, क्योंकि टीएस में तो 450 आते हैं, उसमें 40 वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं खाली. एनडीए में अच्छा रेशियो रहता है उनका, 80 में से इस बार तो 44 ले लिए थे. तो स्क्रीनिंग का मुझे इतना टेंशन नहीं था. बस मेरे को ये टेंशन था साइक का था, क्योंकि इंटरव्यूअर की इंटरव्यू के सामने बैठे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे आंसर दे रहे हो. और साइक में कि कोई और टेस्ट कर रहा है और मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी खराब है कि पता नहीं वो कैसे जज करेगा. तो मेरे को साइक में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी. और इंटरव्यू के मैं जो है, जो आपके मॉक इंटरव्यू रहते थे बहुत सारे यूट्यूब पे, मैंने वो बंसल भैया का देखा है, मैंने प्रेरणा दीदी का देखा है, मैंने सबका देखा है इंटरव्यू. तो उससे मैं अपने क्वेश्चन देख लेता था, लिख लेता था एक बार छोटी छोटी पॉइंट्स में, और उसको याद नहीं करता था. बस उसको मतलब माइंड में एक आंसर प्रिपेयर कर लेता, हाँ भाई मैं इसका ये बोलूँगा. तो इंटरव्यू मैंने वैसे कर लिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए और फिर सब मॉक इंटरव्यू से मैंने लिए थे. और अपने बेसिक जगह की इन्फॉर्मेशन सब, मतलब जैसे इंटरव्यू था वैसे कर लिया. जीटीओ वाला जीडी मैंने सब लेसन्स देखे, मैंने जीडी का एक एक जो जूम मीटिंग्स होती थी, मेरे को कोई एनडीए के कोई ऐसा ग्रुप मिला था जो जूम मीटिंग्स करता था शाम को. तो मैं उनके साथ जीडी पीपीडीटी सारी चीज़ प्रैक्टिस करता था. तो उससे मेरी थोड़ी एक आदत बन गई. तो सब मैंने इक्वली प्रैक्टिस किया था, इतना कुछ ज़्यादा कि एक में बहुत ज़्यादा किया था, सब इक्वली किया था मैंने. अभिनव, मुझे एक चीज बताओ, ये मैंने बहुत बार मिथ सुना है कि सिर्फ ऑफिसर्स के बच्चे ही रेकमेंड होते हैं, चाहे आर्मी, नेवी, नहीं नहीं एयरफोर्स हो. नहीं. तो तुम इस पर बताओ, इनको जरा बताओ कि सिर्फ ऑफिसर्स के बच्चे रेकमेंड नहीं होते हैं. यू कम फ्रॉम दैट फैमिली, ठीक है? तो एक बार जरा बताओ कि ऐसा होता है कि सिर्फ ऑफिसर के बच्चे होते हैं और सिविलियन नहीं हो सकते, या जो नॉन नहीं कमीशन नहीं. ऑफिसर्स है उसके नहीं हो सकते, ऐसा कुछ है? मेरे अभी 3 दोस्त हुए थे जो, उनको नेवी से मतलब कुछ डिफेंस का कुछ नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता था. 3 लोग अभी रिकमेंड हुए हैं, उनको एसएसबी तक नहीं पता था कि एसएसबी क्या होती है. उनको वो मतलब ऐसे ही जो वो नहीं होते जैसे घूमने आ जाते हैं,
कि ट्राई कर लेंगे, होना है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो लोग हाँ, रिकमेंड होके चले गए, और हाँ, बाकी लोग की जो बाहर खड़े उनकी आंखें खुली खुली रह गई, वो लोग रिकमेंड होके भी चले गए। हाँ, उनको पता नहीं था कुछ, ऐसे ऐसे भी लोग हो जाते हैं। हम्म। वो सब डिपेंड करता है कि कैसा बोर्ड है, या फिर बोर्ड नहीं, मतलब कैसा आदमी है। अगर वो अच्छा होगा तो रिकमेंड हो जाएगा, नहीं होगा एंड डू यू तो नहीं थिंक होगा। ऑफिसर का बेटा होना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि Abhinav's father has served in the Navy and he came from the non-commissioned rank and now he himself is a beautiful example. I'm sure Abhinav, your father must be very proud of you today. यस, वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। वेरी नाइस है, तुमने नाम तो रोशन कर ही दिया उनका। एंड अभिनव इज ऑल्सो माई स्कूल जूनियर। आप में से काफी सारे लोगों को पता है कि मैं भी नेवी चिल्ड्रन स्कूल से हूँ, ये भी नेवी चिल्ड्रन स्कूल से। आई एम फ्रॉम नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली, ही इज फ्रॉम नेवी चिल्ड्रन स्कूल विशाखापट्टनम। एंड इफ आई एम करेक्ट, अभिनव, योर सिस्टर इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज। यस है सर, सो उसने सीडीएस क्लियर किया, अभी एफ कैट क्लियर किया। तो सो अब पहले नहीं पता था, आज आपको पता चला होगा तो कि वेरी वो नाइस। मेरी बहन है। हाँ, नहीं नहीं, you told me, and you both would be waiting for that day ना, you will be saluting each other, हाँ 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 and हाँ then you हाँ, both of you सेम। would be saluting your father। वो हाँ तो हाँ बहुत हाँ, ही वो ब्यूटीफुल। फोटोग्राफ एक चाहिए, हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तुम नेवी में, अब तुम नेवी जा रहे हो, फादर भी नेवी से, बस अब कोई एंड योर सिस्टर जॉइंस द एयरफोर्स, बस एक आर्मी का बचा है, फिर तो ट्राई कमांड हो जाएगी घर में। हाँ हाँ। गुड गुड गुड। तो सबसे पहले तुम हमें, अभिनव, अपनी साइकोलॉजी, मतलब तुमने ये स्क्रीन आउट जो हुआ था, स्क्रीन आउट से फाइट करने के लिए क्या तैयारी करी इस बार, कि इस बार स्क्रीन आउट नहीं होना है? स्क्रीन आउट में जो था, मेरे को ओआर में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, वो किसी को भी नहीं होती ओआर में दिक्कत, नॉर्मल बेसिक सा टेस्ट होता है। तो उसमें ओआर के मैंने सेट लगाए थे ऐसे एग्जांपल के लिए, पर वो ज़्यादा मैटर नहीं करता था मेरे लिए। मेन मेरे लिए था कि मेरे को नरेशन अच्छे से करना है, क्योंकि ओआर मेरे को लगता है कि स्क्रीनिंग खाली नरेशन पे बेस्ड होता है। क्योंकि जीडी में तो सब लड़ने ही लगते हैं, वो लोग जीडी में क्या ही देखेंगे। और स्टोरी भी मतलब मैटर करती है, लेकिन एट पॉइंट इतना नहीं मैटर करती। मतलब नरेशन आपका ज़्यादा अच्छा होगा तो वो लोग ले लेते हैं ज़्यादातर। तो फिर नरेशन के लिए मैं स्टोरीज बनाता था, टीएटी की सेम स्टोरी रहती थी, उसी को मैं जो नरेशन के फॉर्म में बोलता था, मिरर के सामने बोलता था, या तो उससे वीडियोस बनाता था उसके। और फोन में इतने वीडियोस रख नहीं सकते, तो मैं अपलोड कर देता था उसे यूट्यूब पे ऐसे। और प्राइवेट रहते थे और वैसे वीडियोस अपलोड कर देता था, और बिल्कुल ऐसे ही मेरे बिल्कुल। को लगता है कि वो मेरी फ्लुएंसी अच्छी हो गई। और जो मैंने बताया था कि मैं जूम मीटिंग्स करता था, उससे भी मेरी फ्लुएंसी अच्छी हो गई, और मेरे को ये पता चल गया कि जीडी में मेरे को कैसे पॉइंट्स मारने हैं, क्योंकि पूरे टाइम मैं जीडी में नहीं बोल सकता, मेरे को थोड़े थोड़े पॉइंट्स मारने हैं, और वो भी कंबाइन करके मारने हैं। तो फिर मेरे को ये जो जूम मीटिंग्स होते थे, इससे मेरे को अच्छा आइडिया मिल गया। और नरेशन मेरे को वही मैंने जो प्रैक्टिस की थी वीडियोस और मिरर से जो मैंने किया था, वो उसने मेरे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कर दिया, और मेरी फ्लुएंसी जो थी वो अच्छी कर दी। तभी जो स्क्रीनिंग में मेरा जो नरेशन था, मेरा पूरा भी नहीं हो पाया था, उनने 30 सेकंड मेरे को बैठा दिया था। कि मतलब मैंने नरेशन एकदम अच्छे से किया था, तेज से बोला था, कॉन्फिडेंस होकर बोला था। तो उनने मेरे को 30 सेकंड में बिठा दिया, उनको लगा होगा कि हाँ भाई नरेशन अच्छा है इसका, बैठा दिया मेरे को। बस। और जीडी तो नॉर्मल ही होता है, वो मैंने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। तुमने जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशंस के लिए, एनडीए के खासकर एसएसबी के लिए, तुम्हें लगता है कि न्यूज की कोई इंपॉर्टेंस है, कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ऐसी मुंह उठा के चले जाओ? नहीं नहीं नहीं, न्यूज़ की वजह से ही मेरे को लगता है मैं रिकमेंड हुआ हूँ। मेरे हाँ, को लगता है कि जीडीओ को जो मैंने इम्प्रेस किया मेरे हिसाब से, वो हाँ, मेरे को लगता है कि मेरी जनरल अवेयरनेस और बाकी सबकी वजह से ही हुआ है वो। हाँ। क्योंकि वो भी एक टाइम पे अगर अच्छा कोई पॉइंट मारोगे, तो वो भी हाँ हाँ ऐसे, हाँ उसका मुंह ऐसे ऐसे होने लग जाता है। करेक्ट तो मेरे करेक्ट को, मैं करेक्ट। उसको थोड़ा सा देख रहा था, तो फिर वो ऐसे ऐसे कर रहा था, हाँ हाँ, मेरे को लग रहा था, वो कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन वो जाता है एक बार, हाँ ऐसे कर देता है, फिर टिक मार देता है। मुझे लगता था कि वो सब न्यूज़ की वजह से ही होगा, कि अगर वो अच्छा ही रहेगा कि आप अवेयर रहोगे किसी चीज़ से, तो उसको अच्छा ही लगेगा, बुरा तो लगेगा नहीं। तो ये एडिशनल पॉइंट है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर मेरे हिसाब से हाँ, न्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि, अगर हो गए तो वेल अवेयर। करेक्ट अभिनव, क्योंकि तुमने देखा होगा, इवन इन माय कोर्सेज एंड इवन सिंस योर सिस्टर इज आल्सो देयर, तुमने भी कोर्सेज देखे, आई ऑलवेज से कि एसएसबी के अंदर अगर तुम्हारे पास नॉलेज होती है, तो वो इंटरव्यू स्टेज पर काफी इंपैक्ट करेगा, और ग्रुप डिस्कशन हम्म लेक्चरेट्स पे तो कर ही रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास, हम्म क्योंकि जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में तुम्हारी पर्सनालिटी पे क्वेश्चंस होंगे, और हम्म पीआईक्यू से क्वेश्चंस होंगे, और फिर बहुत सारा चंक ऑफ इंटरव्यू आपके करंट अफेयर न्यूज पर होता है कि आप कितने अवेयर हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज अवेयर। तो काफी सारी चीजें हम्म आपको हेल्पफुल करती है। डू यू एग्री विद दिस? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार जब तुम गए थे, तो तुमने इसको भी प्रिपेयर करा था? अरे मैंने सबसे ज़्यादा मैंने इसी को प्रिपेयर किया था, आपके मतलब
सारे मैंने पीडीएफ पढ़े हैं, जो आप एक पॉइंट से देते थे कि जो पॉइंट्स की इसको रट लो, ये एसएसबी में यूज करना। हाँ वो एक नेक्सलिज्म वाला हो गया, और एक बहुत सारे छोटे छोटे रहते हैं जो जिसमें मतलब बड़े बड़े वर्ड्स रहते हैं और आदमी ऐसे ही डर जाएगा अगर बोल दो। तो मैं वो सारे रट के गया था, हाँ, और मैंने ऐसे यूज भी किए थे। और जो कीवर्ड्स होते हैं, वैसल स्टेट, ब्रिकमैनशिप, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स, ये सब मैं भाई याद यार करके गया एनडीए था। का बच्चा ब्रिकमैनशिप बोल रहा है, वो ऑलरेडी इंप्रेस हो जाएंगे। दिस ब्रिकमैनशिप ये मैंने बोला वर्ड। था, मैंने अपने लेक्चर में ऐसा वर्ड यूज किया था, तो उसने हाँ हाँ ऐसे ऐसे करने लगा था वो। वेरी नाइस, वेरी मुझे नाइस। लगा था कि हाँ हाँ, बस मैंने ऐसे वर्ड्स यूज किए थे, और मैंने पीडीएफ मतलब आपका कोर्स बहुत अच्छे से देख लिया था। फिर मैं हिंदू भी कंप्लीट करने वाला था, पर टाइम हो गया था, और फिर आईडीए से ओआरएफ के उनके आर्टिकल्स पढ़ता था अच्छे से। मतलब यार आई एम सो इम्प्रेस्ड अभिनव। यार तुम 12th के बच्चे हो, तुम आईडीएस से ये आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। वेरी वंडरफुल। मतलब ये सारी चीजें तुम्हें भी पता है अभिनव, ये मैं ज्यादातर ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुमने देखा है कोर्सेज के अंदर। ठीक है। और तुम स्नेहा को भी जानते हो, स्नेहा गॉट रिकमेंडेड हाँ फॉर हाँ दी हाँ। एयरफोर्स। हाँ तो हाँ, स्नेहा मैंने की भी इंटरव्यू देखा ज्वाइनिंग था। आ गई है अब। ठीक है, तो दे वर फॉलोइंग, तो समझ में आता है। A 12th student and who is cleared NDA has done so much of preparation at this it's really commendable and beautiful. I'm sure, मतलब जब तुम मुझे अपनी preparation बता रहे हो यार, I think NDA would be very proud to get a cadet like you. Without any doubt you will do wonderful in the training academy, and मैं चाहूंगा कि तुम वहां पर जल्दी से जल्दी तुम्हें रैंक्स भी मिले वहां पर। ठीक है। तो अभिनव, ये तुमने मुझे स्क्रीनिंग का बताया। व्हाट हाउ डिड यू वेंट दिस टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम तो तुम स्क्रीन आउट हो गए, तो साइकोलॉजी, जीटी और आयो दे नहीं पाए। तो साइकोलॉजी की कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन? साइकोलॉजी मैं करता था कि जो भी स्टोरीज होती थी वो मेरे हिसाब से मेरी हर एक पिक्चर मेरे लाइफ से रिलेट हो जाती थी। वेरी कि नाइस। जैसे हाँ हाँ, कि जैसे कोई एक आदमी रन कर रहा है, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैंने उसको फुटबॉलर बना दिया। और फिर मैंने बताया कि उसका एक्सेलरेशन, इंड्योरेंस अच्छा नहीं था, तो फिर उसका वो सीनियर टीम में सेलेक्ट हुआ है लेकिन वो थोड़ा वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसने सोचा कि वो इस चीज़ को इम्प्रूव करेगा। तो मतलब मैं ज़्यादातर अपनी लाइफ से रिलेट करता था, जो भी पिक्चर आ जाती थी हल्की फुल्की रिलेट हो ही जाती है। और फिर उसके बाद मैं इमेजिनेशन थोड़ी हो जाती थी, फिर उससे बन जाती थी स्टोरी, अच्छी बन जाती थी। और इसके लिए प्रैक्टिस मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, कि वहाँ पे मतलब आइडियाज़ जल्दी आएंगे नहीं अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। हाँ, तो और और हाथ आइडियाज़ छो लिखने की आदत होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अरे वो वहाँ पे जो लोग नहीं आए थे उनकी हालत टाइट हो गई थी। मतलब वो लोग मेरे ग्रुप में जो थे वो पीछे वो लिख नहीं पा रहे थे पूरा। तो फिर वो मतलब लास्ट के स्टोरी में मुझे देखते थे और बोलते थे कि तू तो भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, तेरी स्टोरी इतनी जल्दी कैसे हो गई? तो फिर वो लोग शॉक रह जाते थे कि तू इतना जल्दी कैसे कर रहा है। तो प्रैक्टिस करेक्ट। होनी इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है। और फिर हैंडराइटिंग भी सेम चीज़, मतलब प्रैक्टिस करते करते इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि पहली बार लिखोगे तो हैंडराइटिंग बेकार रहेगी, और एक बैड इम्पैक्ट ही आएगा कि अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो प्रैक्टिस इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर प्रैक्टिस अगर आ जाएगी तो फिर आइडियाज़ भी आने लग जाते हैं, और फिर आइडियाज़ एक नहीं बहुत सारे आ जाते हैं। फिर उसमें से एक चूज़ करना पड़ता है कि हाँ ये वाला आइडिया लो और फिर इससे स्टोरी बनाओ। तो साइक का मैंने टीएटी का ये हो गया, और डब्ल्यूएटी के भी मैं वर्ड्स रिलेट कर लेता था अपने लाइफ से। इस जो भी जब भी प्रैक्टिस करता था वर्ड्स, तो फिर उससे मतलब अपने लाइफ से रिलेट करके बनाता था वर्ड्स। और वहाँ पे मतलब अगर मैंने 100 150 बहुत सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कर लिए थे, तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स आ भी जाते हैं वहाँ पे सेम सेम। तो वो वर्ड्स तो बन गए थे, और फिर बाकी वर्ड्स तो ऐसे ही बनते जा रहे थे, पता नहीं कैसे बन रहे थे, अब उसको वो देखेंगे। ठीक। तो यहाँ पर दो चीजों की बात करी इसने, सो आई जस्ट एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी इसने फुटबॉल की स्टोरी करी, भगवान के लिए इसकी स्टोरी को कॉपी पेस्ट मत करना। दैट वाज रिलेटिंग टू हिज लाइफ। ठीक है। इसने बोला ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से। तो हर समय मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनको मैंने हाल फिलहाल में रिकमेंड होते हुए देखा है, ये दिस इज अ कॉमन थिंग दे से। और जो मैंने कोर्सेज में भी बार बार बोली है कि इफ यू आर एबल टू रिलेट इट, इफ यू आर एबल टू इमेजिन इट, और आपकी जो नेचुरल इमेजिनेशन है वो आएगी, तो बहुत सही रहेगा। वही चीज वो कह रहा है। और डब्ल्यूएटी के टेस्ट के अंदर जो आपके 60 वर्ड्स है, शुरू के 35 40 होंगे अभिनव, जहां तक तुम सोच पाते हो। लास्ट के 15 20 के अंदर तो फिर हाँ हाँ नेचुरल थॉट्स ही हाँ आते हैं, हाँ राइट? दोज हाँ, विच वही यू। हाँ, शुरू के 20 में ही आते हैं बस, हाँ बाकी बस। में तो पता नहीं क्या क्या लिखते जाते हैं, वो समझ ही नहीं आता क्या लिखना है। करेक्ट वो अपने करेक्ट। आप चलते जाता है, हाँ। क्या है आप, और वो भी अभिनव ने इतनी प्रैक्टिस करी है, तब 25 30 तक पहुंच पा रहा है। अगर प्रैक्टिस नहीं करी होती तो सिर्फ वो 5 या 10 में ही हो जाता है। इसीलिए साइकोलॉजी की स्टेज के अंदर दिस रियली हेल्प्स द जेंटलमैन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी। व्हाट अबाउट एसआरटी एंड एसडीटी? एसआरटी वही मेरा था, जैसे डब्ल्यूएटी में था, कि मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि सारे रिस्पॉन्सेज लिखने जरूरी है, क्वालिटी लिखना पड़ता है। मतलब अगर एक बहुत सेंटेंस बढ़िया में, अभिनव। कि अगर दूसरा सेंटेंस छूट भी रहा है, कि मतलब मैं अच्छा सेंटेंस लिख रहा हूँ उसकी वजह से दूसरा सेंटेंस छोड़ रहा है, तो मैं उसको छोड़ देता था। कि मतलब अच्छा लिखना चाहिए। उसमें एसएसबी गेट के बाहर भी ये लिखा था, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो करेक्ट। मैं वही चीज़ करता था
कि जो अगर क्वालिटी सेंटेंसेस अच्छे होंगे तो फिर उसको भी अच्छा लगेगा। और मतलब मेरे दोस्त थे, उनने 60 के 60 कर दिए, मैंने 45 किए थे, 43 अप्रॉक्स 60 में से। लेकिन मैं ये श्योर था कि मेरे हर एक सेंटेंस अच्छे थे और फिर जो मेरे लाइफ से रिलेट करते थे वैसे मैंने लिखे थे। और एसआरटी में भी सेम था, मैंने प्रैक्टिस करके गया था, तो मैंने 60 में से कुछ 40 किए थे, लेकिन हर एक का अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। ये नहीं कि मतलब वो जैसा आप एग्जांपल देते हो ना कि 4 आदमी ने उसको घेर लिया है और ही विल ओवरपावर हिम एंड बीट हिम, ऐसे-ऐसे He will करके ऐसे convince कुछ them. लिखा He था। will convince them. हाँ, 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 ये कन्विंस मैं यूज़ ही नहीं करता था। मुझे पता था सब यही यूज़ करेंगे, कन्विंस वाला वर्ड यूज़ ही नहीं करता था। ठीक है, वो क्योंकि मैं जो कन्विंस वाला करता बड़े-बड़े, है उसके 60 हो जाते हैं, उसके हाँ, 60 हो ही पता नहीं जाएंगे। लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे कि मेरे 60 में 60 हो गए, ये हो गए। मैंने बोला मेरे तो 40 ही हैं अभी तक। ये पता नहीं कहाँ से बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने ये श्योर था कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है सेंटेंसेस की और आंसर्स बहुत अच्छे हैं मेरे। हाँ, तो ये भी मैंने प्रैक्टिस की थी, एसआरटी प्रैक्टिसेस की थी मैंने बहुत सारी, हाँ, हाँ। उसकी वजह से हो गया था। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर अगेन द सेम थिंग, मैंने स्नेहा का भी इंटरव्यू करा था, स्नेहा के भी 40s में ही कंप्लीट हुए थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैंने इंटरव्यू करे हैं अभिनव, सबके यही है। एसआरटीज के अंदर देख मैक्सिमम हाँ। 45, किसी किसी के पूरे भी कंप्लीट हो जाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, मैंने कोर्सेज में भी बोला है कि आप ये स्टैटिक स्टेटमेंट्स को जो यूज करके लिखते हैं, आई विल कन्विंस देम, आई विल ओवर पावर, किसी बुक से हुँ, पढ़ हुँ, के, हुँ, हुँ। इट विल नॉट वर्क, बिकॉज एसएसबी इतना बेवकूफ नहीं रहा है। ठीक है, वहां पर जो आपकी चीजें कभी था ही नहीं वो बेवकूफ, तो वहां पर वो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं, एंड द क्वेश्चंस कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? तो उसके हिसाब से आपको अपने स्ट्रैटेजी को भी बदलना पड़ेगा और अपने ऑथेंटिक आंसर्स को लिखना पड़ेगा। इंजीनियर्ड अप्रोच काम नहीं करेगी, इंजीनियर्ड अप्रोच विल ऑलवेज गिव यू द रिजल्ट विच इज कॉल्ड नॉन रिकमेंडेशन। 1% एरर प्रोबेबिलिटी में हर बार रहता हूं कि हो सकता है, बट आई ऑलवेज एंड ऑलवेज से, यू नो, try to be as much as yourself and improve your personality. as much yourself का मतलब ये नहीं ऐसे ही चले जाओ, मतलब prepare hard, prepare strong and then go. ठीक है? So this is what he did for psychology. अभिनव, PIQ की और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को अगर मैं साथ में लाऊं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट से तुम्हारे साइकोलॉजी कैरेक्टर के बारे में पता लग रहा है और PIQ तो एक कुंडली है ही, इन दोनों की इंपॉर्टेंस एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए है, एक कैंडिडेट के लिए है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। वो मेरे मतलब उसने मेरा एसडीटी चेक भी किया था। मतलब आईओ एक बार रीचेक करता है उसी चीज़ को कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो उसी से पढ़ के वो सब बताता है। तो एसडीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एसडीटी अगर मेरी एक एसडीटी मतलब एक दिन में मैंने प्रिपेयर नहीं की थी, उसको 1 महीना लगा था आराम से, मतलब ऐड करते आ रहा था। ये नहीं कि मतलब एक बार बना दिया और खत्म कर दिया। एक बार बनाया फिर उसको बहुत चीज़ों को वापस लिखना पड़ता है, फिर उसको ऐड करते आता हूँ उसमें 1 महीने तक। मेरे को 1 महीना लग इम्प्रूव गया था करते एसडीटी जाते बनाने हैं। में। हाँ, हाँ, और पीआईक्यू में भी एक बार नहीं भरा था मैंने, एक बार भरा 1 महीने पहले, फिर उसको 1 महीने मतलब एडिट करता रहा मैं उसको हर 15 दिन में, ताकि वो मतलब बेटर रहे और बेस्ट रहे। तो फिर पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीटी और भी इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि एसडीटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरा करेक्ट, कैरेक्टर बता देता है। करेक्ट, और पीआईक्यू से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए पीआईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है, PIQ की इंपॉर्टेंस तो है ही, बट एसडीटी की इंपॉर्टेंस पता लगती है। जैसे PIQ के अंदर तुम डालते हो कि तुम्हारे भैया बहन ये कर रहे हैं, पापा मम्मी ये जॉब कर रहे हैं, उसी के साथ एसडीटी में व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर मदर थिंक अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, फ्रेंड्स, वहां से कितने सारे क्वेश्चंस पिकअप होते हैं। तो हुँ, हुँ, एसडीटी हुँ। आपके कैरेक्टर की बड़ी अच्छी पिक्चर देता है, और एसडीटी के साथ जब आपकी बातें कॉन्ट्रडिक्ट करने लग जाती हैं, तो वो हुँ, नॉन हुँ, हुँ। रिकमेंडेशन में बहुत ज्यादा लीड करता है, राइट? वो रीचेक भी करता है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो रीचेक वहाँ बहुत ज़्यादा बहुत। करता है आईओ में। हाँ। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रीचेक करता है। तो अभिनव, ऐसी कोई चीज जो तुम्हें इंटरव्यू से याद आती है जहां पे तुम्हें लगता है कि सर यहाँ पर मैं फंस गया था, या फिर यहाँ पर बहुत रीचेक करा गया मुझे? रीचेक मेरा उसने ज़्यादातर उसने फैमिली में ही पूछा था, जो भी पूछा था उसने। मतलब उसने मैंने उसमें लिखा भी था कि हॉबीज़ क्या हैं, तो मैंने लिखा था कि रीडिंग आर्टिकल्स ऑन ओआरएफ एंड आईआईडी से। तभी वो जीके पोर्शन में बिल्कुल नहीं गया। उसको पता है कि अगर इसको आता है तभी ये लिख रहा है, तो करेक्ट, उसको करेक्ट। पता था, वो बिल्कुल नहीं गया उसमें। उसने सिर्फ मेरी फैमिली में घुसा वो, हाँ, फैमिली फ्रेंड्स जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि स्ट्रेंथ वीकनेसेस बता दो सब, उसी में गया था। बस वो ज़्यादातर मतलब फैमिली में ही था वो, कि फैमिली वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फैमिली स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अगर हाँ, जीके स्ट्रॉन्ग है तब भी उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। फैमिली वाला मेरे को लग रहा था कि मैं यहाँ पे लैग कर रहा था थोड़ा। मतलब उस टाइम थॉट्स नहीं आते, चाहे तुम कितना ही प्रिपेयर कर लो, पर उस टाइम जो आंसर आता है वही निकलता है। तो फिर फैमिली वाला पोर्शन सबको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर स्ट्रेंथ वीकनेसेस पहले से पढ़ के जाना, तो मतलब सोच के जाना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेरे हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मतलब मैं उसको बोल रहा था तो वो ऐसे-ऐसे करते जा रहा था, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा था, मेरे को लग रहा था। पर वो वीकनेसेस में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है।
तो वीकनेसेस मतलब अच्छे से केयरफुली चुनना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। करेक्ट। एंड हाउ डू यू व्हाट डू यू रिकमेंड, जो बच्चा एनडीए के एसएसबी के लिए जा रहा है, कि उसको इंटरव्यूइंग ऑफिसर की कैसे तैयारी करनी चाहिए, अपनी पर्सनालिटी के बारे में? पहली बात तो हाँ, हाँ, बोलो तो बोलो। कि पहले मॉक इंटरव्यू जो भी रहेंगी मतलब सभी देख लो, तभी आसपास के क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि मतलब ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन पूछे, लेकिन आसपास के क्वेश्चन जैसे पता चल जाएंगे। और कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं रैपिड फायर जैसे हो गया, तो ये सब तो कॉमन ही रहते हैं। तो फिर ये सब तो प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से ही, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है कि एक एक लाइन बाय लाइन याद करो, पर एक मन में आंसर होना चाहिए कि हाँ इसका ये बोलूंगा, इसका ये बोलूंगा। मतलब पूरा कंप्लीट ऐसे रटा हुआ इंटरव्यू तो हो ही नहीं सकता। तो फिर बस प्रिपेयर कर लेना चाहिए थोड़ा सा पहले से। और हाँ, फैमिली वाला पोर्शन स्ट्रांग रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे से तो वही पूछा था उसने बहुत ज़्यादा। ठीक है। और इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये न्यूज के लिए तो आईडीएसए और ओआरएफ और आर्टिकल जैसे सारे पढ़े ही थे। ही वाज फॉलोइंग ऑल द कोर्सेज, तो दैट पोर्शन उसका स्ट्रांग था। और देन पर्सनालिटी और आपको अपने कैरेक्टर के बारे में, और सॉलिलिकी करना, सॉलिलिकी मतलब अपने बारे में, हम्म अपने से हम्म क्वेश्चंस करना, आंसर ढूंढना, बिकॉज यू योरसेल्फ नोज द बेस्ट आंसर, राइट अभिनव? हम्म, हम्म, हम्म। एंड जो आपने जी। वर्ड बोला मैं यही करता था। आपने बहुत सारे अपने कोर्सेज में मेंशन किया, ये मैं मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं यही करता था। क्वेश्चन पूछा था अपने आप से कि इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, मैं ऐसे 12th में भी करता था। जब मैं स्कूल में साइकिल चलाते जाता था तो कुछ टाइम कुछ काम रहता नहीं था तब, तो फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहता था कि अगर मेरे को इंटरव्यू में ये पूछा तो मैं ये बोलूंगा, अगर ये क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो फिर मैं ये बोलूंगा। तो ये मैं तब से प्रिपेयर कर रहा था 12th से। तो ये मेरी आदत पड़ गई थी कि अगर इसका ये होगा तो इसका ये बोलूंगा। मतलब उससे सब क्वेश्चन निकाल लेता था मैं कि इसका एक्सट्रीम क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा कहाँ जा सकता है, ये मैं निकाल लेता था। तो इसको अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं या साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, इस चीज को बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्किल, या वन ऑफ द टॉप मोस्ट ओएलक्यू का पार्ट बनता है ये आपके एसएसबी के लिए, जो अभिनव के पास थी, जिसको हम एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। जहां पर एक कैंडिडेट खुद ही एनालिटिकल रीजनिंग करता है अपने क्वेश्चंस को समझने की, प्रायर टू गोइंग टू दी एसएसबी। ये नहीं कि एसएसबी दिया और शाम को बैठ के नंबर जोड़ रहे हैं, भैया 40-60 कर लिए इसमें, 45 इसमें कर लिए, साइकोलॉजी के अंदर 15 इसके अंदर कर लिए, वो नहीं। ठीक है, इट बेसिकली मींस दैट बिफोर गोइंग टू द एसएसबी इज एनालाइजिंग हिमसेल्फ। and now we come to Abhinav to the GTO stage। GTO stage के लिए क्या करा? जीटीओ मेरे को लगता है मेरा सबसे अच्छा गया, क्योंकि जीटीओ में मेन चीज़ मेरे को लगता है चाहिए जनरल नॉलेज, और वो मेरे पास सबसे ज़्यादा थी। और मेरे को बस वहाँ पे यूज़ करना था सबसे तो फिर जो आपने वो बोला नहीं था कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि रूम में अगर कोई डिस्कस कर रहा हो, तो फिर मतलब मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन रात में मतलब होता है कि अगले दिन जीटीओ है तो सब डिस्कस कर रहे होते हैं, अपना ये पॉइंट दे रहे होते हैं। और सबको पता था कि जो मेरे रूम में थे वही मेरे ग्रुप में भी थे लगभग सारे। हाँ तो फिर मतलब सब लोग रात में ऐसे प्लान करते हैं कि ये पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स होंगे। तो फिर मैंने वहाँ पे जब शुरू किया अपना, तो उनको पता चल गया हाँ भाई ये पढ़ के आया है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो फिर जब जीडीएम बोल रहा था तो वो बोल रहे थे कि भाई तू ही स्टार्ट कर। उनने ऐसे मतलब बोल रहे थे कि तू ही स्टार्ट कर ले, कि एक दिन पहले वो लोग ऐसे ग्रुप बना के बोलते हैं कि जीडी में कैसे बोलना है। तो सब बोल रहे थे अगर तेरे को आता हो टॉपिक, हम सबको नहीं आता हो, तो तू स्टार्ट कर देना, हम बाद में तेरे पॉइंट से जो बोलते रहेंगे। हाँ तो फिर मतलब ये फायदा रहता है कि अगर वो लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने 2-3 पॉइंट बोल दिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो उनको पता चल गया कि हाँ इसको पता है, अगर जीडी में कुछ बोला तो फिर मैं टक्कर नहीं ले पाऊंगा। तो ये मेरे को लगता है ये ठीक था मेरा, कि जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर जीके अच्छा स्ट्रांग रहेगा तो फिर जीडी में तो तुम्हारा ही राज चलेगा। ठीक। जीडी के क्या टॉपिक्स थे तुम्हारे, याद है? जीडी के बेसिक टॉपिक्स है, एक तो था विच एनर्जी इज बेस्ट, न्यूक्लियर, हाइड्रो और सोलार। ओके। और दूसरा? और दूसरा पॉलिटिक्स था। पॉलिटिक्स में तो कोई गया नहीं, मैंने बोल भी दिया था कि एज अ डिफेंस पर्सन वी शुड नॉट गो इन पॉलिटिक्स और दैट मैटर। तो जो जिन लोगों ने हाथ उठाया था उनका नीचे आ गया हाथ अपने आप, कि हमें ये पॉलिटिक्स में बोलना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये था, और दूसरे जीडी का टॉपिक दूसरे का तो बहुत ईजी था, ट्रैफिक रखा था उन्होंने, पता नहीं। क्या रखा था? ट्रैफिक ट्रैफिक। ट्रैफिक। हाँ कुछ ज्यादा इजी है। हाँ। और लेक्चरेट का टॉपिक क्या था तुम्हारा? लेक्चरेट में हाउ टू मॉडर्नाइज इंडियन मिलिट्री। ओ यार, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। ये मैंने चुना ही था। और दूसरा था वैलेंटाइंस डे था एक, और पता नहीं कोई छोटे मोटे टॉपिक से। तो मेरे को लगा था हाँ इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन तो कम भारी आनी चाहिए। टॉपिक है, काफी भारी टॉपिक है और अच्छा हाँ टॉपिक है। तो हाँ हाँ। 3 मिनट अच्छा बोला तुमने। 3 मिनट बहुत अच्छा बोला, बहुत मैंने इसी में मैंने ब्रिकमैनशिप यूज़ किया, कि जो हाँ, चाइना कर रहा है। हाँ, चाइना मतलब वो डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब वो यूज़ नहीं करेगा वेपन्स, लेकिन वो वेपन्स बढ़ा रहा है ताकि दूसरा देश देखे और अपने आप उससे डर जाए। करेक्ट तो करेक्ट। मैंने ये बोला था। और फिर
अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बहुत सारा बोला था वहाँ पे। मैंने वो बोला था जो ऐसा होता नहीं है कि बोल मेरा था पर शब्द आपके थे, एक वैसा ही हो गया था एकदम। आपने वो नहीं बोला था कि एक जैसे डीआरडीओ के हेड होते हैं वो सब आईएएस पीसीएस डाल देते हैं। मैंने बोला इन सबको चेंज करना चाहिए। इसरो का जैसे चीफ होता है जो के शिवन है, वो उसी चीज में इंटेलेक्चुअल है, अच्छा, तुमने तो वो उसी का पॉइंट उसी टेक्निकल हाँ हाँ एक्सपर्ट्स हाँ तुम्हें चाहिए। हाँ, वेरी तो मैंने नाइस, वो वेरी डाला, तो ऐसे ही वो जीडीओ हाँ हाँ करने लगा कि हाँ हाँ ऐसे ही होना चाहिए। वो मतलब वो सो रहा था, ऐसे सो रहा था वो, और फिर जैसे कोई अच्छा पॉइंट आए तो वो हाँ हाँ करता है, टिक मार लेता है। तो मैंने ये यूज किया था। और फिर मेरे पापा सबमरीन में थे, तो फिर मेरे को थोड़ा उसका पता था। तो मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन के साथ जब करेंगे तो फिर मतलब किसी कंट्री के साथ कंबाइन करके करेंगे, जैसे रशिया के साथ हमने आईएनएस चक्रा मंगाई थी, तो फिर टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होगी। तो फिर मैंने इसमें आईएनएस चक्रा का नाम लिया, तो फिर उसका हाँ मुंडी ऐसे ऐसे होने लगी कि मैंने बोला कि उसमें छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अलग होती हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन पार्टिकल्स बाहर वाटर में रह जाती हैं वो उससे डिटेक्ट करके भी समय का पता लगा देता है। तो फिर मैंने जब ये बोला तो उसको लगा हाँ हाँ उसको पता है कुछ। तो फिर बस ये मतलब लेक्चर मेरा बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था। मेरे को लगता है उसी से वो डिसाइड कर लेता है कि इसको मेरे को पकड़ना है, इसी को मैं पीजीटी एजीटी में देखूंगा। तो जीडी से बेसिकली वो डिसाइड कर लेता है कि इसको मैं देखूंगा। जीडी में मैंने जब टॉपिक आया तो मैं, मेरे पापा भी न्यूक्लियर फील्ड उसमें थे, डिपार्टमेंट थे, तो मेरे को उसी से ज़्यादा लगाव है। तो मैंने उसी में पॉइंट्स मारे ज़्यादातर। ये नहीं कि मतलब मैं सबके पॉइंट दे रहा था, लेकिन मैं न्यूक्लियर से ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा था कि उसमें छोटे से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर मैंने वो शेल टेक्नोलॉजी वाली थी कि यूएसए इंडिपेंडेंट हो चुका है पूरा, कि अगर मैंने ये भी बोला था कि जैसे इंडिया है, इंडिया 85% अपना ऑयल ईरान से इम्पोर्ट करता था। तो फिर अब अभी उसका वो कुछ उसमें कैटसा लग गया था, लेकिन पर भी इंडिया को वेवर मिल रहा था। लेकिन वो कभी भी खत्म हो सकता है, मतलब खत्म हो गया है। तो फिर सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई कंट्री बंद कर देगी तो फिर हम वॉर, अगर वॉर हो गया तो कोई किसी और कंट्री ने बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इसके लिए शेल टेक्नोलॉजी का मैंने यूज़ किया था, बस यही मैंने बोला था वो काफी अच्छा। ये। आई थिंक अभिनव ने यहीं पे एक लेक्चरेट दे दिया हमको। ही इज टॉकिंग अबाउट कैट्सा, ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, एंड वेरी गुड। अभी भी इसको सारी चीजें याद ही हैं। तो काफी थॉरोली इसने अपने ग्रुप डिस्कशंस के लिए तैयार करा, और एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन, रादर दो अच्छे ग्रुप डिस्कशन आपको जीटीओ के रेडार के अंदर तो ले ही आते हैं। और वही अभिनव के साथ भी हुआ। लेक्चरेट ऑल्सो ही टुक द टॉपिक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री, वेयर ही स्पोक अबाउट दी जो टेक्नोक्रेट्स का डिबेट है, स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट का डिबेट, एंड हाउ यू कैन इंप्रूव डीआरडीओ एंड एवरीथिंग। तो दीज थिंग्स मैंने अपने कोर्सेज में बहुत डिटेल में बात करी हुई है। तो बट बातें तो मैं बहुत सारी करता हूँ, बट इट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन कि कौन सा स्टूडेंट उसको पिकअप करता है और कैसे यूटिलाइज करता है। अभिनव वाज विलिंग टू डू इट, और इसने बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे। सो फाइनली that is the reason he got recommended. And Abhinav, what about the other task of GTO, progressive group task, बाकी सारे टास्क? वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही मैं कह रहा हूँ कि अभिनव, आवाज आ रही है अब? है। अभी वो हाँ अब आ रही है। हाँ ठीक है। तो मैं अभिनव ये कह रहा था कि जो जीटीओ के बाकी सारे टास्क थे, ऐसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए, हाफ ग्रुप टास्क हो गया, वो कैसे गए? पहला जीडी हो गया था, तो मुझे लगा था मैं जीडी में बहुत अच्छा किया था, 3 लोगों ने हमने अच्छा किया था। तो फिर मुझे लगा था कि उसने एक तरह से आंख लगा ली थी मेरे में कि इसी को हाँ मुझे करना है, ये थोड़ा ठीक कर रहा है। तो फिर पीजीटी में उसकी नज़र मेरे पे ही थी। वो मेरे को लग रहा था ऐसा, पता नहीं अब ऐसा होगा कि नहीं। तो फिर पीजीटी नॉर्मल गया था। हमारा जो फर्स्ट ग्रुप था, हमारा सबसे पीछे था ग्रुप। मतलब 3 ग्रुप थी, तो तीनों ने 2 बाकी जो थी उनने कंप्लीट कर लिया था चारों टास्क, हम दूसरे पे अटके थे तब। लेकिन हम ट्राई कर रहे थे। तो फिर लेकिन हमारे से सबसे ज़्यादा रिकमेंड हुए थे, 7 का ग्रुप बना था, उसमें से 3 रिकमेंड हो गए थे। तो फिर पीजीटी नॉर्मल था, फट्टा बल्ली लगाया था, हो गया था। पीजीटी में तक कोई दिक्कत नहीं आया था। और फिर एचजीडी में भी सेम ही था। बस सीटी में थोड़ा सा मैं फंस गया था। उसने मेरे से वही जो प्रेशर डालता है वो थोड़ा सा उसने डाला था कि ये ब्लू है, इसके एक और आइडियाज बताओ, इसके आइडियाज बताओ। तो ये मेरे को सीटी में बताने की मैंने गलती कर दी थी अपने सबॉर्डिनेट चुनने में, कि मैंने दो, मेरे को लगा कि 2 पतले-पतले लेंगे, तो फिर मैंने 2 पतले बुला लिए। लेकिन वो जो पहले फट्टे ऐसे लगाते हैं, ऐसे फट्टा लगाते हैं पहले, तो फिर जो 2 लोग पीछे चढ़ते हैं और फिर एक आदमी आगे जाता है। तो फिर करेक्ट। मैंने 2 पतले मँगा लिए थे, जब मैं आगे जा रहा था तो फिर वो बैठ जा रहा था बार-बार। तो फिर ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हो। और मेरी ये गलती हो गई थी कि मैंने एक आदमी को बुलाया था जिसको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी।
तो फिर मैं जब उससे इंग्लिश में बात कर रहा था तो फिर उसको समझ नहीं आ रहा था। मैंने मतलब पूरा एक्सप्लेन किया कि दिस इज आउट ऑफ बाउंड एरिया, यू कैन नॉट गो हियर। तो फिर उसने फट्टा लगाया, वो अंदर चला गया। वो अंदर ही खड़ा है, वो मैं उसको मना कर रहा हूँ कि वहां मत जा, फिर मैं हिंदी में बात करने लगा, तब उसको समझ में आया। तो फिर ये मेरे से गलती हो गई थी, ये मुझे सही करनी थी कि मैं हिंदी में बात करता तो चलता। और हाँ, पीजीटी में भी अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बात करो, वो चलता है। हाँ, सब ये नहीं कि सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, जिसको हिंदी में बोलना था वो बोल रहा था। और फिर ये नहीं कि मतलब अगर मुझे आ रहा है तो मैं ही आगे जाऊँ। मेरे को मतलब एक जगह वो बनाना था कुछ, तो फिर मैंने फट्टा लगा के मैं आगे चला गया। तो फिर आगे जाके मेरे को आइडियाज नहीं आ रहे थे, मतलब आ रहे थे लेकिन थोड़े थोड़े आ रहे थे, पीछे वाले लोग गाइड कर रहे थे। तो मैंने बोला कि तुम लोग आगे आ जाओ, मैं पीछे चले जाता हूँ। तो अगर नहीं आ रहा तो दूसरे को भी चांस देना चाहिए, ये नहीं कि खुद ही वही लगा रहे हो, नहीं आ रहा तब भी। तो फिर ये हाँ, मेरे को लगा था कि ये एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए थी, वो मैंने करी भी सही थे। और कमांड टास्क में मेरे को सबसे तीसरा वाला मिला था, जो सबसे हार्ड बोलते हैं वो लोग, 1 2 3 रहता है, तो मेरे को तीसरा मिला था। तो तीसरे में उसने एक पट्टा लगाया, 2 पट्टा लगाए, हो गए। और तीसरा वाला जो लास्ट ऑब्स्टेकल था, उसमें उसने मेरे से 3-4 आइडियाज़ पूछे और फिर छोड़ दिया। सबका नॉर्मल गया था, ये एचजीटी पीजीटी सबका नॉर्मल गया था। तो अभिनव, ये छोटी सी मैं डाइवर्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा। तुमने इंग्लिश की बात करी, इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है एसएसबी के अंदर साइकोलॉजी इंटरव्यू स्टेज पर, कि काफी कैंडिडेट पूछते हैं क्या हम हिंदी बोलकर एसएसबी रिकमेंड हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकते। ये नहीं कि मतलब अगर कुछ कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे तो बोल सकते हो, लेकिन पूरा इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। ये किसी कैंडिडेट ने हमारे जीटीयू से ही पूछा था, जो वो सेम कैंडिडेट था जिसको मैंने बुलाया था। तो उसने पूछा था कि क्या इंग्लिश की इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो उन्होंने बोला कि मैं झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन होती बहुत ज़्यादा होती है। अगर छोटे छोटे वर्ड्स नहीं आएंगे तो चलता है, लेकिन इंपॉर्टेंस तो होगी। अगर दूसरे बच्चों से कम्पीट कैसे करोगे जब वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं जीडी में? तो अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो एक लैग पॉइंट ही है। जीटीयू ने इंग्लिश आनी बताया तो था, वो अच्छी। हाँ हाँ। जीटीयू ने कैंडिडेट को एक बताया। एक हाँ हाँ। सो अगेन गाइस, ये एनएसबी विशाखापट्टनम से रिकमेंड हुआ है अभिनव, एंड द जीटीयू हिमसेल्फ टोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज, दैट कि आप कहीं कहीं पे बीच में अटक जाओ तो आप हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। बट इस बात का तात्पर्य भी आप समझिए कि आपको अपनी ज्यादातर कॉन्वर्जेशन को इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर सीकिंग, बिकॉज कंपीटिंग, बिकॉज जो ऑफिसर्स की लैंग्वेज है, रादर जो फौज की लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी में ही है, सारा काम काज उसी में होता है, रादर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ठीक है, सो एनीवेज अभिनव, यहाँ पर तुमने पीजीटी के टास्क के बारे में बताया, और कमांड टास्क के अंदर जीटीओ ने कुछ बातचीत करी जहाँ पे कुछ हिंट मिला हो? आइडियाज देते हुए, मतलब जब मैं जीटीओ आइडियाज दे रहा था। में वो 1.5-2 मिनट बात करता है ना, कहाँ से हो, क्या करते हो, तो कई बार हाँ उससे भी तो कुछ। उसने हाँ। हाँ, हमारा वो क्या हुआ था कि 2 लोगों को साथ में बुलाया था, तो वो हमारा जीटो ऐसे ही था, नॉर्मल था, फनी था, मतलब ज़्यादा बात कर रहा था बहुत अच्छे से। तो उसने नॉर्मल बात पूछ रहा था, कहाँ से पढ़े हो, क्या पढ़े हो। तो मैं विशाखापट्टनम गया था और मैं उसी स्कूल से पढ़ा था, वहीं के। तो मैंने बोला कि मैं यहीं से पढ़ा हूँ। तो बोलते अच्छा हाँ, यहाँ पे तो ऐसे करके मतलब उसका एक ही कन्वर्जेशन हुआ था कि स्कूल में कहाँ से पढ़े हो और क्या खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कहाँ तक गए हो, कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले हैं, बस ये बेसिक। उसने कोई जीके क्वेश्चन ही पूछा था, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि वो जीके क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर मैं रेडी था कि क्या क्या बोलना है। बस ये था। ओके, और इसके अंदर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने करे? मैंने 11 कर लिए थे मैंने। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। 11 ऑब्स्टिकल, मतलब एक रिपीट कर लिया था तुमने? हाँ हाँ, वो भी 30 सेकंड बचे थे, मतलब ये हाँ, ये मेरे से एक और गलती हो गई थी हाँ, कि वो लोग 3 मिनट देते हैं 11 ऑब्स्टेकल के लिए, और वो लोग जब 2 मिनट 30 सेकंड होते हैं तो वो लोग विसल बजाते हैं पहली घंटी कि बजती। दूसरा कैंडिडेट रेडी हो जाए। हाँ। तो फिर मेरे को मैंने गलती कर दी थी, कि मेरे को लगा कि खत्म हो गया 30 सेकंड में, तो मैं उतर आया। अगर वो मेरे से गलती हो गई थी, वो मेरे को सही करनी है अगली एसएसबी में जब भी मैं जाऊंगा, तो वो हाँ। ध्यान रखूंगा वो चीज़, कि अगर वो नहीं करता तो मेरे 13 हो जाते हैं ऑब्स्टेकल। और तुम्हारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कैसी रही? जीपी मैंने वो जूम कॉल से मतलब ऐसे प्रैक्टिस की थी ऐसा। तो फिर बाकी जो थे उनने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं आइडियाज़ दे रहा था, सबको आइडियाज़ दे रहा था। एक था मेरे साइड में बैठा था, वो भी रिकमेंडेड है, तो वो लगातार जीपी में क्वेश्चन पूछे जा रहा था कि इसको ऐसे कैसे करेंगे, इसको ऐसे कैसे करेंगे। तो फिर मैं उसके आंसर दे रहा था कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो फिर मेरे को लग रहा था ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं उसी चीज़ के आंसर दे रहा था, चाहे वो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था। कि हम और फिर एक एक टाइम पे आ गया था कि सब सब पूरी ग्रुप अग्री हो गई थी कि एक जगह हमको उनने बोला था कि हम बस नहीं भेजेंगे, एक विलेज में जहाँ पे बॉम्ब प्लांट है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वहाँ पे जाना चाहिए, लाइफ का रिस्क है। उनने बोला कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे उसकी जगह। मैंने बोला हमको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और साथ में वहाँ पे भी जाना चाहिए।
तो पूरी ग्रुप अगेंस्ट थी पहले मेरे। फिर मैंने 2-3 पॉइंट और मारे कि अगर वहाँ पे लाइव कवरेज बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग हैं, तो फिर ग्रुप एग्री करने लगी। तो मेरे को लगा कि वो मेरा एक अच्छा पॉइंट है कि मतलब पूरी ग्रुप एग्री हो गई थी मेरे से लास्ट में, जब पहले सब लोग ओपोनेंट में थे मेरे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर बाद में एग्री हो गई थी सब। जीपी मेरा अच्छा गया था फिर। जीपी अच्छा गया था, सही है। तो हम्म। और सारी चीजें सही जगह जा रही थी। और व्हाट अबाउट योर स्नेक रेस? स्नेक रेस मेरी किस्मत खराब थी कि 2 लोग जो मेरे में थे वो रिकमेंडेड है अभी। वो लोग बहुत मोटे-मोटे थे, वो 90 किलो के थे। वो लोग कुछ ऐसे थे, तो फिर हम लोग स्नेक रेस में 4th आए थे। मतलब जब भी स्टार्ट हो रहा था तो पहले मैं आगे था। हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो मोटा है तो फिर मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा, मेरी थोड़ी ताकत है तो मैं उसको उठा लूँगा ऊपर। तो फिर जब जैसे स्टार्ट हुआ सब भागने लगे, सब पागल हो गए, कुछ कोई किसी की नहीं सुन रहा। तो फिर वो लोग आगे ही चले गए, मैं पीछे छूट गया। मतलब मैं पीछे छूटा नहीं, मैं भी आगे जा रहा था। फिर मैंने देखा कि वो चढ़ ही नहीं पा रहा, पीछे दीवार ही नहीं चढ़ पा रहा। तो मैंने बोला तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे आता हूँ। फिर मैंने उन दोनों को धक्का लगाया ऊपर, 3 पूरी टीम को धक्का लगाया ऊपर। ऊपर से एक खींच रहा था, फिर मैं लास्ट में आया, मतलब सबको चढ़ा-वढ़ा के दीवार, मैं लास्ट में आया था एकदम। और इसके यानी कि पहली बात तो ये है कि भैया मोटे लोग भी रेकमेंड होते हैं, वजन से कुछ हाँ, नहीं हाँ, होता है। हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पतले लोग ही रेकमेंड होते हैं या फिर वेट लूज करके। हाँ, उनको रिजेक्शन जरूर मिल जाता है मेडिकल में, जहां पर उनको वेट लूज करना पड़ता है आगे चलकर। हुँ, उनको हुँ। मिला ही होगा वो 90 केजी वालों को तो, कि वेट लूज हाँ, करना हाँ, पड़े। मिला है उसको, पीआर मिल गया उसको। पीआर मिल जाता है उनको, टेम्परेरी रिजेक्शन। तो देन दे लेटर ऑन अप्रोच 35-40 डेज का पीरियड मिलता है वेट कम करने के लिए। अभी लगे तुम्हारा तो मेडिकल क्लियर हो गया है अभिनव, करेक्ट राइट? हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, हाँ। हाँ। और अभिनव फाइनली मूविंग टुवर्ड्स कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? कुछ क्वेश्चंस पूछे? कौन नहीं, 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 कुछ नहीं पूछे। मेरे कॉन्फ्रेंस वही जो सबके साथ होता है, जो रिकमेंड होने वाला होता है। थोड़ा टाइम भी उन्होंने 5-10 मिनट लिया आराम से, मैं बाहर बैठा था टेंशन में। वो हम्म, लोग आराम से अंदर बातें कर रहे थे। तो हम्म, उनने बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछते हैं उनने कि हाउ वाज़ योर स्टे, हाउ क्या-क्या था, खाना कैसे था, सब पूछते हैं। और फिर अगर अच्छा नहीं लगा तो बोल दो सीधा कि नहीं अच्छा लगा। तो वो लोग मतलब वो एसएसबी से वो रिलेटेड नहीं रहता कि खाना तुम्हें बेड बग्स काट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो वो एसएसबी से रिलेटेड नहीं रहता, वो बोल देना चाहिए डायरेक्ट। और मेरे से पूछा था कि रेट ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ 100। तो मैंने बोला था 85। तो फिर कि उन्होंने बोला कि इतनी कम रैंक क्यों दे रहे हो अपने को, तुम तो इतने अच्छे हो ये वो। तो फिर मैंने बोला कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और मेरे को लग रहा है कि मैंने इंटरव्यू में थोड़ा खराब किया है, तो वहाँ पे मेरे को लगता है सही होना चाहिए। तो जैसे उनने फिर बोला कि रैंक योर परफॉर्मेंस इन ऑल द 3, कि साइक, जीटीओ और इंटरव्यू। तो मैंने लिखा कि फर्स्ट जीटीओ, सेकंड साइक और थर्ड आयो। जैसे मैंने आयो बोला तो आयो बैठा भी था सामने, तो वो मेरे को ऐसे देखने लगा ऐसे कि मतलब उसी उसी के मैंने 3 दे दिया। तो फिर ठीक था, बस यही 3 क्वेश्चन पूछे थे बस, और कुछ नहीं पूछा था। सर एक तो यहाँ पर भी आप देखो कि एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी जो है अभिनव की यूज हुई। तो दिस इज कंटिन्यूअसली एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है, जहां पर आप क्वेश्चन करते हो, अपने आंसर्स को ढूंढते हो, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हो। दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली फॉर एसएसबी, दिस इज फॉर लाइफ। जब तक अब इसके एनडीए हो गया, एनडीए के बाद आगे चल के डिफरेंट अकेडमी एंड दी फौजी लाइफ जो आएगी, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच विल नॉट ओनली हेल्प यू इन फौजी लाइफ बट रेस्ट ऑफ द career and personal and professional lives. So this always helps to all the candidates I always recommend कि एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी पे जरूर काम करिए, ये आपको बहुत जगहों पे हेल्प करेगी। अभिनव, सम वन ऑफ द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस की व्हाट डू यू वुड रेकमेंड टू अ स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन 11th एंड 12th, जो 11th के अंदर गया है या 12th में जा रहा है, जिसकी ड्रीम है एनडीए में जाने की, उसको क्या करना चाहिए रिटन और एसएसबी के लिए? एसएसबी की तैयारी बाद में करनी चाहिए या फिर गेम्स खेलने चाहिए? क्या बोलोगे तुम उसे रिटर्न के लिए और एसएसबी के लिए? ये गेम्स वाला जो आपने बोला वो एकदम सही है। मतलब मैं फुटबॉल खेलता रहा, मैंने बहुत ज़्यादा ऊँचे मतलब लेवल पे खेला, अच्छे लेवल पे बहुत ज़्यादा खेला है। तो फिर इससे सारी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, टीम वर्क, मतलब सब इससे डेवलप हो जाता है। तो गेम्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि वो अगर 11th-12th से करेंगे तो थोड़ी, अगर जिसको बोलने में झिझक है और वो एलोक्यूशन, डिबेट्स विबेट्स में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गेम्स, जो स्पोर्ट्स आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्स की वजह से ज़्यादा अच्छा बन पाया हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में सारी चीज़ आ जाती हैं। ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटी स्पोर्ट्स में है। और अगर एक 12th 11th-12th का बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो उसको पहली बात तो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स और पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम जीतो, पर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। और रिटर्न के साथ ही एसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर रिटर्न क्लियर हो गया और फिर एसएसबी तुरंत आ गई तो फिर क्या करोगे? तो मेरे को लगता है साथ में करना चाहिए प्रिपरेशन, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने नहीं की थी, पर करनी चाहिए, मेरे से गलती हो गई है। पर करनी चाहिए एसएसबी की प्रिपरेशन साथ में। क्योंकि अगर जहां तक मुझे लगता है
अगर तुमने करी होती, मतलब पहले करी होती, आई थिंक टीएस के अंदर भी अभिनव बहुत हाई चांसेस होते। ओके, एंड बिकॉज आई थिंक टीएस के रिजल्ट के बाद अभिनव काफी इंपैक्ट हुआ स्क्रीन आउट का। देन यू हाँ, बहुत स्टार्टेड ज्यादा। भैया कि अब बहुत ग्रिलिंग करके अब सॉर्टेड और सॉलिड कैंडिडेट बन के जाना है इस बार और खत्म ही कर देना है गेम को। टीएस में मेरी आंख खुली थी, मैंने देखा था कि कैसे बच्चे होते हैं, कितनी हाँ, अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, तब पता चला था मेरे को कैसा होता है। टीएस में तुम्हारे साथ वैसा हुआ होगा जैसे इस वाले एसएसबी के अंदर वो बच्चे बोल रहे थे भाई तुझे आता है तो तू स्टार्ट कर दियो। वही हाल हुआ था कि प्रिपेयर नहीं किया था, वही पहले दिन जब बैग दे के बाहर निकाल देते तो बहुत बुरा लगता है कि इतने दूर से आ रहे हो, फ्लाइट से होटल में रुके हो और फिर बाहर निकाल दिया, तो फिर बहुत ज्यादा चोट लग जाती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, आपको अभिनव ने अपना काफी डिटेल में एक्सपीरियंस शेयर करा एंड ही उसने अपनी पर्सनालिटी पे काफी काम करा। और जो भी बच्चा एनडीए की ड्रीम रखता है, आई थिंक नॉट ओनली फ्रॉम 11th एंड 12th, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 9th या 10th में हो और आपका ड्रीम एनडीए है या फौज है, तो आपको गेम्स खेलने तो स्टार्ट कर देने चाहिए। गेम्स में डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, किसी ना किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जब 12th के बाद आप जाओगे तो आपके पीआईक्यू में कुछ होगा लिखने के लिए। अगर आपने स्पोर्ट्स नहीं खेला है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं करा है, तो फिर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो सॉरी फॉर दैट, बीच में एक फोन ही बच गया। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि आपको जो भी बच्चा इंडिया की तैयारी कर रहा है, 10 9वीं 10वीं 11वीं, स्पोर्ट जरूर खेलिए, एक्स्ट्रा करिकुलर जरूर करिए, चाहे वो डिबेट्स हो, एक्सटेम्पोज हो, ड्रामेटिक्स हो, और स्पोर्ट्स के अंदर चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, जितने भी टीम गेम्स है, इट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट। जैसे अभिनव ने बोला है कि बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज और ओएल की क्वालिटीज आप में नेचुरली आने लग जाती हैं। ऐसे ये फुटबॉल की स्टोरी बना पाया क्योंकि इसके पास एक आइडिया भी तो है, क्योंकि ये खुद भी फुटबॉल खेलता है, राइट अभिनव? उससे रिलेशनशिप इजी हो जाती है कि कल को तुमसे कुछ पूछा भी जाएगा तो तुमने भैया गेम्स में रिप्रेजेंटेशन करा हुआ है। और काफी सारे क्वेश्चन जो एसआरटी के होते हैं वो गेम, स्पोर्ट्स, नॉर्मल लाइफ से बहुत रिलेटेड होते हैं, जो हम डे टू डे बेसिस पे उनकी सोल्यूशंस को ढूंढते हैं। करेक्ट। सो तो अभिनव ने हमें यहाँ पर अपना सारी बातें बताई और किस तरीके से उसने तैयारी करी, और वो आज भी यही कह रहा है कि अगर आप 10वीं 11वीं में और एनडी की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले से तैयारी करिए। और ग्रुप डिस्कशन में फिनोमिनल परफॉर्मेंस था उसका। हालांकि वो स्क्रीनिंग में बता रहा था कि जीडी इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज वेरी गुड इन जीडी। ठीक है, वो खुद भी बहुत बढ़िया है जीडी के अंदर। ठीक है, आप उसको देख लो, वो 12th का बच्चा है और ग्रेजुएशन की शब्दावली जो आईएएस सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उस लेवल की तैयारी करके गया हुआ था वो। तो ही वाज अ ब्यूटीफुल कैंडिडेट। तो अभिनव, एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू दी एनडीए एस्पिरेंट्स? मैंने बता ही दिया, अब क्या बताऊं। ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई फॉर्मूला और ट्रिक होती है जिससे रिकमेंड हो जाते हैं? ऐसा कुछ है फॉर्मूला ट्रिक? वो ट्रिक तो बता मेहनत दो। ही है मेरे हिसाब से। हाँ, मेहनत ही है वो, ट्रिक तो होता नहीं उसमें बस कुछ। मेहनत ही है। ऐसा कोई चाबी और ट्रिक नहीं होती है। और मेरे ख्याल से अभिनव ये क्वेश्चन तुमसे बहुत बार पूछा हो गया हो कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, योर जूनियर्स इन स्कूल, सर टिप्स फॉर एनडीए। ठीक है, और हाँ तुम हाँ, सोचते ट्रिक्स हो कि यार टिप्स एंड ऐसे ट्रिक्स तो कोई फॉर। 2 3 टिप होती नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ। तो डू यू फील दैट देयर आर सम टिप्स व्हिच कैन बी गिवन? शॉर्ट ट्रिक्स तो होती नहीं है, मतलब शॉर्टकट तो ले ही नहीं सकते, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। कि ये नहीं कि एक शॉर्टकट मान लो और पूरा प्रोसेस ना करो, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभिनव, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग विद अस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर टेकिंग दिस वंडरफुल जर्नी। और इतनी मेहनत करी तुमने, और हम फटाफट देखना चाहते हैं कि एनडीए की फर्स्ट टर्म के बाद तुम्हारी फोटो फटाफट देखेंगे। ऑलरेडी तुम एकदम वो कैडेट वाली ही लाइफस्टाइल के अंदर हो, वैसे ही पतले होते हैं, एनडीए के बाद तो तुम पहले टर्म के बाद और पतले हो जाओगे। तो वील बी वेटिंग फॉर दैट फर्स्ट फोटोग्राफ विच वुड बी सून कमिंग। और अभी अभिनव का वन मोर एसएसबी इज कमिंग। एनडीए का ही एक क्लियर करके बैठा हुआ है, बट ही सिंग सर कि बैकअप भी सॉलिड कर लेता हूं सर अगर मेरिट आउट हो जाऊं तो। हालांकि मुझे लगता नहीं है मेरिट आउट होगा, जिस तरीके से इसकी तैयारी करी है तो इसका इंडिया का स्कोर भी बहुत हाई है। सो अभिनव, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग जर्नी ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe.
And do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.